हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट फर्स्ट। ठीक है, 347 FZ। हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 7 का जो भी जितने भी पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, अथवा हमारे सारे पार्ट आज सॉल्व हम कर देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। लिखा है 7 का है निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण देना है। ब्यूटेन 1 ऑल टू चेंज करना है हमें ब्यूटेनोइक एसिड में। बहुत सरल है, आपको पता है जब भी अल्कोहल को ओइक एसिड में चेंज करते हैं तो ऑक्सीडेशन करा देते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए। जैसे एसिडिक KMnO4 हमने डाला है और सीधे सीधे जो OH ग्रुप है वो COOH में चेंज हो गया है। ध्यान रखेंगे जितने कार्बन इधर हैं उतने ही कार्बन इधर भी होने चाहिए। तो देखो बेटा 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन वाला ओइक एसिड ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 जो नहीं है, KMnO4 यहाँ कुछ भी हो सकता है एसिडिक, जैसे स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए, जैसे एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है ना, ये भी हमारा यहाँ पे काम कर सकता है। चलो हम अगला देखते हैं। अगला जो हमारा कन्वर्जन है इसे पूछ रहा है ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, ब्यूटेनल होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को चेंज करना है ब्यूटेनोइक एसिड में। ठीक है ना, तो फिर से वही बात बेटा, एल्डिहाइड हो चाहे अल्कोहल हो, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें ओइक एसिड प्राप्त हो जाएगा। एसिडिक KMnO4 डाल देंगे तो CHO ग्रुप COOH में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कार्बन की संख्या समान रहेगी, तो 1 2 3 4 कार्बन वाली चीज है, तो 1 2 3 4 कार्बन वाला ओइक एसिड है हमारा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ओइक एसिड में चेंज कर सकते हैं इनका ऑक्सीडेशन करा करके। अगला पूछ रहा है 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो इसको हम बेंजोइक एसिड में चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसका भी हम एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर COOH सीधे सीधे आ जाता है और हमारे लिए प्राप्त होता है 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है ना, चलो अगला हम देखते हैं रिएक्शन। बेंजाइल अल्कोहल टू चेंज फिनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है ना बेटा, हमें ओइक एसिड में चेंज करना है, अल्कोहल को ओइक एसिड चेंज करना है। तो यार सीधे मैंने बताया है जब भी OH को आपको ओइक एसिड में चेंज करना हो तो आप क्या काम करो, रिएक्शन करा दो KMnO4 से। हमने KMnO4 से रिएक्शन कराई है और अम्लीय माध्यम में करा दिया है। OH लिखा हुआ है KMnO4OH। ठीक है, डैश लगे OH लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है अम्लीय माध्यम में कराई है, तो हमारे लिए ये चीज प्राप्त हुई है। ठीक है ना, तो बेटा जो KMnO4 है अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक मीडियम लेते हैं तो भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ही एजेंट ही होता है। ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इसमें ध्यान रखेंगे इस बात के लिए। जो इसमें 5वां क्वेश्चन है, मतलब 5वां क्वेश्चन है इसका, एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे लिए एसिटिक एसिड है। ठीक है ना, बहुत आसान है, ये ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। बेटा देखो ये क्या है, ठीक है, थोड़ा मैं अच्छे समझा देता हूं। देखो जो यहाँ पर ये जो होता है यहां से निकलता है H+ आयन। बेटा क्या निकलता है, यहाँ से H+ आयन निकलता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देता है, ये अपने H+ आयन को खुश कर देता है। ठीक है, और H+ आयन इतना खुश हो जाते हैं कि इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये जाता है NH4+। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इस पे तो माइनस चिन्ह रह गया ऑक्सीजन पे। जो माइनस चिन्ह रह गया तो फिर होता क्या है कि जो प्लस वाला है ये माइनस वाले के साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बन जाता है हमारा CH3COO NH4+। अब जो NH4+ है अनस्टेबल अनकंफर्टेबल फील करता है, तो ये क्या काम करता है, थोड़ा सा इसको हीट अगर कर देना तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, और थोड़ा सा नहीं है ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, डिहाइड्रेशन होगा, और जब यहाँ से H2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या बेटा, हमारे पास NH2 बचेगा, तो ये बनेगा एसिटामाइड। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। चलो अगला हम देखते हैं अथवा वाला। अथवा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दिया है, ये जो चैप्टर ना आपने पढ़ा होगा NCERT में ना, NCERT में एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर है, तो उसमें 8.11 जो एक्सरसाइज का ये एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में देखना है 8.11 है ये। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है NCERT बुक का, देख लेना इसको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा है एक कार्बनिक यौगिक का है जिसका आणविक सूत्र है C8H16O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
अपघटित अपघटित का मतलब हाइड्रोलिसिस, जल अपघटित कराने के पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल का एवं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल गा प्राप्त हुआ। गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर खा उत्पन्न होता है और गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूटेन 2 प्राप्त होता है। तो का खा गा की पहचान कीजिए और अभिक्रियाएं भी इनकी लिखिएगा। बहुत आसान सवाल है और ये एनसीईआरटी का हमारा 11वां है एक्सरसाइज एल्डिहाइड कीटोनल चैप्टर में, ठीक है ना। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही ध्यान समझेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि, चलो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। फिर हम ठीक से बात दिखा देंगे आपके लिए। देखो एक कार्बोक्सिलिक एक का, ठीक है बेटा। देखो एक जो फॉर्मूला है, जो एक सूत्र जो है का हमारे दे रखा है, कोई कंपाउंड दे रखा है का, ठीक है बेटा। का दे रखा है जिसका और सूत्र क्या है C8H16O2, ये का दे रखा है। को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपघटित कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं बेटा, ठीक है। इसका हमने डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, तो हमें प्राप्त होता है कराने के पश्चात हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल खा प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है खा। और जो खा है इसका नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, इसको बोला है इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी तो हम। एवं खा प्राप्त हुआ तो क्या एक गा प्राप्त हुआ, अल्कोहल प्राप्त हुआ बेटा, प्लस गा प्राप्त हुआ, इसका नाम क्या है अल्कोहल बता रहा है। ये क्या बता रहा है बेटा, अल्कोहल बता रहा है। क्या बता रहा है इसको, अल्कोहल बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इतना हम चलो समझ लेते हैं अपना इसी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो इतना मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है ना। इतना मैंने भी आपको समझा दिया था। देखो क्या समझा दिया था बेटा, देखो का है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करते हैं हम लोग तो हमें प्राप्त क्या होता है, यहाँ पे खा प्राप्त होता है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और गा प्राप्त होता है अल्कोहल कहते हैं। इतना तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि गा, मतलब देखो क्वेश्चन दे रखा है बेटा गा का निर्जलीकरण कराते हैं। गा का क्या करते हैं, गा करते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं बेटा। गा क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें ब्यूट-2-ईन प्राप्त होता है। तो का खा की पहचान करनी है और अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो समीकरण आ रहे हैं उनको हमें बताना है बेटा, ठीक है। तो जो गा है, गा का हम क्या कराते हैं बेटा, निर्जलीकरण कराते हैं। तो देखो हमने गा का निर्जलीकरण कराया है, तो ये देखो क्वेश्चन में समझी लेते हैं बेटा। देखो हमने गा का क्या काम किया है, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, गा जो है, गा का पहले हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। देखो बेटा लिखा हुआ होगा, देखो ये देखो पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखो जो का प्राप्त हुए, फिर हम क्या करते हैं, गा का क्रोमिक एसिड के साथ हम ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा। क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, जिससे में खा उत्पन्न होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, खा उत्पन्न होता है। फिर जो गा है, गा का निर्जलीकरण भी करा देते हैं तो ब्यूट-2-ईन प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलो देखो हमारा क्या प्राप्त हुआ, फिर समझो बेटा। देखो हमारे पास का दिया हुआ, का एक यौगिक दिया हुआ है, इसका और सूत्र ये दिया हुआ है। डाइल्यूट H2SO4 हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब खा प्राप्त होता है और गा प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है जो गा है, गा का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में, फिर हमें खा प्राप्त होता है, ठीक है ना। और खा का क्या नाम दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम दिया हुआ है, इसका नाम अल्कोहल दिया हुआ है। तो बेटा एक बात समझो, मैंने अभी आपको बहुत सारी रिएक्शन बताई है और रिएक्शन में बताया है कि जब भी अल्कोहल से ओइक एसिड बनाते हैं ऑक्सीडेशन द्वारा तो कार्बनिक संख्या चेंज नहीं होती है। मतलब कार्बनिक संख्या कैसी रहती है बेटा, समान रहती है। बताया था अभी आपके लिए, जैसे अभी आपको बताया था, जैसे CH3OH है, ठीक है, इसका हम ऑक्सीजन करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा, CH यह प्राप्त होगा यहाँ पे HCOOH, मतलब एक कार्बन वाला ओइक एसिड बनेगा और एक कार्बन वाला अल्कोहल था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम अल्कोहल को ओइक एसिड में चेंज करते हैं तो कार्बन संख्या नहीं बदलती है, कार्बन संख्या सेम रहती है, ठीक है ना। तो यहां से क्या क्लैरिटी आती है बेटा, यहां से स्पष्ट होता है कि अल्कोहल गा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड खा में कार्बन एटम की संख्या समान है ना। यहां से जो क्लैरिटी आती है, कार्बन संख्या कैसे होगी बेटा, समान नहीं होगी, तो कुछ आइडिया लगता है कार्बन संख्या समान होगी। अब क्या दे रखा है, जो गा है
इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं बेटा, मतलब निर्जलीकरण कराते हैं। तो तुम्हें पता है यार, जब गा का निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या कार्बन कम होगा ना, पानी निकलेगा, कार्बन थोड़ा ना कम होगा, है ना। तो हमें प्राप्त होता है ब्यूट-1-ईन। क्या प्राप्त हुआ, ब्यूट-1-ईन। और ब्यूट-1-ईन का ये स्ट्रक्चर हमने ये लिख रखा है ना। और ब्यूट-1-ईन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल भी 4 कार्बन वाला ही होगा। अल्कोहल जो ये कितना होगा बेटा, 4 कार्बन वाला होगा। तो इस प्रकार हमें गा की पहचान हो गई, हमें गा की पहचान हो गई। इसका मतलब देखो, हमें गा की पहचान हो गई बेटा, हमें गा की पहचान हो गई। गा हमारा ये है 4 कार्बन वाला अल्कोहल, ठीक है। अब गा क्वेश्चन में दे रखा है, अब जो गा है, गा का ऑक्सीजन कराने पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। हमने गा का ऑक्सीजन करा दिया, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया 4 कार्बन वाला, ठीक है। तो इस प्रकार हमें गा और खा की पहचान हो गई। का रह गया, का को अब हम पहचान करेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम का की ओर चलते हैं। बेटा देखो, यहां से हमें ये क्लियरिटी आती है, देखो अगर हमें का से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है और अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा होना तभी संभव है जब का हमारा एस्टर होगा। तो कितने कार्बन वाला, 8 कार्बन वाला, क्योंकि ये दे रखा है यहाँ पे 8, ठीक है। तो 8 कार्बन वाला एस्टर होगा, ठीक है बेटा। तो 8 कार्बन वाला हमने ये एस्टर बना दिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाला एस्टर बना दिया है, ठीक है। अब जो इतनी चीज हमने कहा, सबकी पहचान कर ली हमने, ठीक है ना। अब हमें क्या काम करना है बेटा, अब हमें लिखना है रिएक्शन। कि क्वेश्चन में दिया है कि प्रयुक्त रिएक्शन में लिखिएगा, तो कर लो रिएक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका H+ आयन के ऊपर से तुमने हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने, तो ये हाइड्रोलिसिस में ऐसे करा देते हैं, तो ये H+ इधर जुड़ जाता है, OH इधर जुड़ जाता है, तो हमें प्राप्त हो गया देखो CH3CH2CH2COOH प्राप्त हो गया, CH3CH2 प्राप्त हो गया। और जो OH यहाँ लग जाएगा, इस वाले में ये OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, हमें गा प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब दे रखा है क्वेश्चन में, जब गा का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे लिए OH कैसे प्राप्त होता है, वो रिएक्शन में देख लो बेटा। देखो जब गा का हमने ऑक्सीडेशन कराया है तो हमारे लिए ये OH कैसे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन दे रखा है, जब गा का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें ब्यूट-1-ईन प्राप्त होता है, ये भी हमारे लिए प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार हमने सारी रिएक्शन लिख दी जो हमें रिएक्शन के बारे में पूछा था, ठीक है ना। और हमसे का के नाम पूछे, तो फाइनली जो आंसर हमने का के नाम ये है, का के ये सब हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, स्ट्रक्चर में का प्राप्त हुए हैं, का प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ये आंसर रहा, ठीक है ना बेटा। तो जो इसका ना जो नेक्स्ट खा वाला पार्ट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।